नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया वो आप सबको पता है। किस तरह से बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की बी टीम करार दिया गया बीएसपी के विरोधियों के द्वारा, और लोकसभा चुनाव में इसका तगड़ा नुकसान बीएसपी को हुआ क्योंकि बीएसपी इस नैरेटिव की काट नहीं कर पाई। एक तरफ इंडिया अलायंस संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अंडरकरंट चल रहा था, तीसरी तरफ बीएसपी आगे बढ़ रही थी। लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तक, यानी रिजल्ट आने के बाद तक बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया कि कैसे बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। लेकिन क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही थी? अब आकाश आनंद ने इसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया अलायंस ने लोकसभा में चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो वहां पर इंडिया अलायंस कहां है? यानी क्या हरियाणा में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में क्या इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। कहां है इंडिया अलायंस और कहां है वो लोग जो बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर यह आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस नैरेटिव ने बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर इंडिया अलायंस ने बहुजनों का अच्छा खासा वोट ले लिया। बीएसपी को नुकसान हुआ, एक भी सीट नहीं आई। लेकिन अब परत दर परत चीजें खुलती हुई नजर आ रही। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने अकेले चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव का प्रचार करेंगे। अब इसी को लेकर आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि असल में पूरा मामला है क्या। आकाश आनंद ने ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वहां आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। पूरी रणनीति समझिएगा। आकाश आनंद ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले दिल्ली की आम जनता को धोखा देने का एक और ड्रामा शुरू हो गया है। इस बार भी ड्रामा की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीजेपी है। इसलिए दिल्ली के लोगों से अपील है कि वो सावधान रहे और आगामी चुनाव में गंभीर और जनता की हितैषी पार्टी को चुने, क्योंकि आप और भाजपा एक ही है। ये आकाश आनंद ने लिखा है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में 5 महीने बाद चुनाव है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए जमानत मिल गई है। यानी बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजनीति में आरोप लगते हैं। आकाश आनंद ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से, वो उसके पीछे क्या कारण है, और इस पूरी पिक्चर की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीजेपी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस जो आरोप लगा रहा था, खास तौर से कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता जो आरोप बीएसपी पर लगा रहे थे कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, तो वो नेता अब आम आदमी पार्टी पर, अब समाजवादी पार्टी पर क्यों नहीं आरोप लगा रहे? क्यों नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बी टीम है और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? क्यों नहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी अकेले चुनाव कांग्रेस के सामने लड़ रही थी, उसने गठबंधन नहीं किया था, तो क्यों नहीं कहा कि टीएमसी बीजेपी की बी टीम है? क्यों सिर्फ बीएसपी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है
आकाश आनंद का राजनीति में आना, आकाश आनंद का बीएसपी में सक्रिय राजनीति करना, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को पता है कि आकाश आनंद उभरते हुए राजनीति के सितारे हैं। उनके इंटरव्यूज देख के, उनके बयान देख के सबको पता है कि आकाश आनंद राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं और आने वाले समय में बीएसपी बहुत मजबूती से, बहुत दमदारी के साथ वापसी करेगी। और इसी के चलते लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों ने लगभग एक नैरेटिव सेट किया और उसका नुकसान बीएसपी को हुआ। लेकिन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सामने लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से सामने लड़ रही है, लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी जो है कांग्रेस से सामने लड़ी, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये राजनीतिक दल बीजेपी की बी टीम है। साफ हो जाता है कि किस तरह का दोहरा रवैया राजनीति में अपनाया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, यानी कोई भी राजनीतिक दल कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, किसी के भी साथ चुनाव लड़ सकता है। तो क्यों बीएसपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया गया, क्यों बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया गया, और सबसे बड़ी बात यह रही कि बीएसपी उस चीज की काट नहीं कर पाई, क्योंकि आकाश आनंद को शुरुआती दौर में ही अब उनके पदों से निष्कासित कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। अब आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी है। आकाश आनंद अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें किस तरह की राजनीति करनी है। बीएसपी मुद्दों पर राजनीति करती है, बीएसपी सुप्रीमो कट टू कट बात करती है, मुद्दों पर बात करती है। आकाश आनंद के आने के बाद से राजनीति का पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हरियाणा में हुड्डा ग्रुप के समर्थकों की तरफ से जो कथित तौर पर वीडियो सामने आए कुमारी शैलजा की जाति और उनको लेकर अपमानजनक जो वीडियो कथित तौर पर सामने आए, उसको लेकर आकाश आनंद का कुमारी शैलजा को एक बड़ा ऑफर देना कि आप बीएसपी में आ जाइए, आपका मान सम्मान बीएसपी में ही है, क्योंकि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। और आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस का क्या स्टैंड था जब सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर फैसला आया, इस पर भी आकाश आनंद निशाना साधा और सीधे तौर पर कुमारी शैलजा को एक बड़ा ऑफर दिया कि बीएसपी में आ जाइए। ये बदलता हुआ पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है बीएसपी की राजनीति में, और ये चीजें साफ तौर पर बता रही है कि बीएसपी अब बहुत तेजी से अपनी राजनीति करने का जो तरीका है उसमें बदलाव ला रही है। और लंबे समय से बीएसपी के समर्थक की मांग कर रहे थे कि आज के समय की जो राजनीति, जिस तरह से राजनीतिक दल आज चल रहे हैं, उसी तरह से बीएसपी को भी चलना होगा, क्योंकि बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही थी। आकाश आनंद बहुत अच्छे से बात समझ रहे हैं और आकाश आनंद ने अब वही पैटर्न फॉलो करना शुरू किया है, नया पैटर्न, यानी बीएसपी के जो बीएसपी का तरीका था राजनीति करने का वो भी साथ लेकर चल रहे हैं और नए पैटर्न को भी साथ लिया है, जिसके चलते बीएसपी बहुत तेजी से जो है उसकी राजनीति करने का जो तरीका है वो बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज जो है वो साफ बता रही है कि बीएसपी दमदार वापसी आने वाले चुनावों में करने वाली है, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के, चाहे जम्मू कश्मीर के, चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और चुनाव विधानसभा चुनाव हो। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें वीडियो को, जिससे वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।